नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। अगर आप लोग जावा डेवलपर या माइक्रो सर्विसेज डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल एसेंचर का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत इजी वे में एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से ये याद रह सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा बताते हैं इसका इंटरव्यू जाने तक जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है। तो पहले एचआर आपको कॉल कर लेगा, कॉल करके पूछ लेगा कुछ बेसिक क्वेश्चन। सीटीसी क्या है, आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, कौन से लोकेशन में हो, कब ज्वाइन कर सकते हो, नोटिस पीरियड कितना दिन का है, ये सब बेसिक क्वेश्चन वो पूछ लेता है। फिर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी पूछ लेता है। ये सब पूछने के बाद एक असेसमेंट शेड्यूल करता है जो कि हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे होता है। इसके ऊपर मेरे साथ स्प्रिंग बूट का एक मीडियोकर क्वेश्चन और जावा का एक सिंपल क्वेश्चन कोडिंग करने को दिया था। आप लोग इजी से इसको क्रैक कर लोगे, इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर इसके बाद फिर से एचआर कॉल करता है, कॉल करके आपका अवेलेबिलिटी टाइम और डेट पूछता है, उस हिसाब से वो इंटरव्यू शेड्यूल कर देता है। पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस। इसको एक इजी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग पकड़ लीजिए एक क्लासरूम का सिनेरियो। क्लासरूम के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए टीचर है। यहाँ पे क्लासरूम हो गया आपका कलेक्शन और जो टीचर जो स्टूडेंट लोगों को मैनेज करता है वो बन गया कलेक्शंस। अब इसका करेक्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। कलेक्शन क्या है? इट इज़ एन इंटरफेस, इट इज़ यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल लिस्ट, सेट एंड क्यू। और कलेक्शंस क्या है? इट इज़ अ यूटिलिटी क्लास, इट प्रोवाइड्स रेडीमेड मेथड टू वर्क विद द कलेक्शन, एग्जाम्पल मतलब सॉर्ट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, सफल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वल्स। पकड़ लीजिए आपके पास दो बोतल है 1 लीटर का जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब देखिए बोतल का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन बोतल के अंदर जो मटेरियल है वो सेम है, वो पानी ही है। इक्वल क्या चेक करता है? इक्वल चेक करता है दोनों ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है उसका मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं। और इक्वल्स क्या चेक करता है? इक्वल्स मटेरियल चेक करता है कि मटेरियल सेम है कि नहीं। तो आप लोग आसान वे में ये बता सकते हो, इट चेक्स इफ टू रेफरेंस पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, इट कंपेयर्स मेमोरी एड्रेस। और इक्वल्स में आप लोग बता सकते हो, चेक्स इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम कंटेंट और वैल्यू, और इट कंपेयर्स डेटा। थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो मुझे बोला गया कि आप नोटपैड ओपन कर लो, अपना स्क्रीन शेयर कर लो, इसका बेसिक सा लॉजिक आप लिख दो। आप लोगों को स्क्रीन पे इसका कोड दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए पहले ये एक स्ट्रिंग जिसके अंदर जावा है या कुछ भी है, जो भी स्ट्रिंग है उसको पहले ले लिया गया, फिर एक रिवर्स बोल के और एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया गया। अब इसके अंदर क्या किया गया देखिए, int स्ट्रीम डॉट रेंज, इसका मतलब ये है जो जावा का स्ट्रिंग आपके पास पहले से अवेलेबल है उसको इंडेक्स के साथ मैप किया गया, मतलब उसका इंडेक्स जनरेट किया गया। मतलब जावा जैसे जे आ गया 0, फिर 1 2 3 ऐसे करके उसका इंडेक्स जनरेट किया गया। सेकेंड स्टेप में इसको क्या किया गया, मैप टू ऑब्जेक्ट। वो भी कैसे किया गया, लेंथ -1 से आई तक, मतलब इसका लास्ट से सामने तक इसका कैरेक्टर को पिक किया गया। अब थर्ड वाले स्टेप में इसको क्या किया, मैप किया गया। कैसे? कन्वर्ट ईच कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग। फिर फोर्थ वाले स्टेप में इसको क्या कर गया, कलेक्ट कर गया, मतलब जितना भी कैरेक्टर इसको रिवर्स कर दिया था, हम लोग एन से मैप किया था, उसको कलेक्ट करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना लिया, फिर उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया, हाउ डज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देकर ये समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको टी बनाना है, आपके पास टी पाउडर है, मिल्क है, शुगर है, वाटर है, और आपके पास एक स्मार्ट टी मशीन है जिसके अंदर ये सारा इंग्रेडिएंट्स अगर डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो टी बना देगा। तो ये जो मशीन है, जो आपका मैनुअल वर्क, मतलब आपको कैसे, कब, कितना क्वांटिटी में क्या क्या मिलाना है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस टी मशीन को इंस्ट्रक्शन दे दो, वो कर देगा ऑटोमेटिकली, टी आप लोगों के लिए बना देगा। तो बेसिकली सेम चीज़ है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम करता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। आपको कोई भी डिपेंडेंसी, आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली लिखना नहीं पड़ता है pom.xml या application.properties फाइल में, बस इसको डिफाइन करने से ये ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट कर लेता है। आप लोग इसका फाइनल आंसर ऐसे दे सकते हो, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज अ फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट दैट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज एंड प्रॉपर्टीज वी प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एडेड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, Spring Boot automatically start the embedded Tomcat server, configures the dispatcher servlet, and enable JSON support. Similarly, if I provide database properties, it automatically creates the data source and other database related beans. This reduces manual configuration and speed up the development. फिफ्थ क्वेश्चन था, एक्सप्लेन स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए एक नया एम्प्लॉय आपके कंपनी में ज्वाइन किया, तो पहले क्या होगा, एम्प्लॉय को हायर होगा, मतलब क्रिएट होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्टेड, मतलब एम्प्लॉयज गेट लैपटॉप, आईडी कार्ड एंड एक्सेस। देन क्या होगा, इनिशियलाइज्ड, एम्प्लॉय कम्प्लीटली ऑनबोर्डिंग, मतलब इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये सब, मतलब फिंगरप्रिंट, एक्सेस कार्ड, ये सब वगैरह इसका बन जाएगा। तो ये हो गया इनिशियलाइज। रेडी टू वर्क, अब एम्प्लॉय बन गया काम करने के लिए एकदम रेडी। फिर क्या होगा, जब मतलब ये एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ देगा तो क्या होगा, सारा एसेट को ले लिया जाएगा और फिर उसको रिलीज दे दिया जाएगा। तो ये आ गया डिस्ट्रॉयड। यही सेम तरीके से स्प्रिंग बीन भी काम करता है। तो आप लोग इसका फाइनल आंसर ऐसे दे सकते हो, द बीन लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस दैट अ स्प्रिंग बीन गोज थ्रू फ्रॉम क्रिएशन टू destruction. First, Spring creates the bean, then inject its dependencies. After that, it calls the initialization method. The bean is then ready to handle request. Finally, when the application shut down, Spring calls the destroy method to clean up the resource. इसका एक फ्लो डायग्राम भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे आप लोगों को आसानी से ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। मेरा प्रोजेक्ट इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मैं आप लोगों को एक इजी एग्जांपल दे के इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके ऊपर हज़ारों कस्टमर है। हज़ारों कस्टमर बहुत सारा प्रोडक्ट को ब्राउज कर रहा है, देख रहा है, फिर कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर जनरेट कर रहा है। तो जैसे ही कोई भी कस्टमर ऑर्डर जनरेट कर रहा है, एक ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट जनरेट होता है और इस इवेंट काफका के थ्रू कंज्यूम होता है। काफका फिर उसके हिसाब से पेमेंट सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, ईमेल सर्विस को ट्रिगर कर देता है। आप लोग इसका फाइनल आंसर ऐसे दे सकते हो, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इज अ कम्युनिकेशन पैटर्न वेयर सर्विसेज कम्युनिकेट थ्रू इवेंट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ईच अदर डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, द ऑर्डर सर्विस पब्लिशेस एन ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट टू काफका. The payment service receive the event and process the payment. The inventory service update the stock and the email service send a confirmation email to user. This makes the service independent, scalable and easy to maintain. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया, हाउ काफका वर्क्स एक्सप्लेन। काफका के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ इंटरैक्टिव डायग्राम के साथ। आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है उस वीडियो में कैसे काफका काम करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग ज़रूर जाके वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिए, आप लोग समझ जाओगे कैसे काफका काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ काफका मैसेज आर नॉट गेटिंग कंज्यूम व्हाट वुड यू चेक। अगर मान लीजिए काफका मैसेज ठीक से कंज्यूम नहीं हो पा रहा है तो कैसे आप लोग उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो पहला केस आ गया, चेक इफ द कंज्यूमर इज रनिंग, वेरीफाई द कंज्यूमर एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग, चेक एप्लीकेशन लॉग फॉर एनी क्रैशेस और एक्सेप्शन। बहुत सारे केसेस में क्या हो जाता है, कनेक्शन एरर आ जाता है, कनेक्शन नहीं हो पाता है, इस केस में ये कंज्यूम नहीं कर पाता है न्यू मैसेज को। फिर क्या करना है, वेरीफाई टॉपिक नेम। मान लीजिए यहाँ पे टॉपिक नेम एम्प्लॉई है और जहाँ पे रिसीव हो रहा है ब्रोकर के साइड में वो एम्प्लॉइज़ है,
तो अगर नेम डिफरेंस रह जाएगा तो मैसेज कंज्यूम नहीं हो पाएगा। चेक कंज्यूमर ग्रुप, सेम तरीके से ग्रुप नेम भी अलग हो सकता है, उस केस में भी ये रिजेक्ट हो जाता है। चेक कंज्यूमर ऑफसेट, मान लीजिए कंज्यूमर ऑफसेट है 100, मतलब ये 100 मैसेज को एक साथ ले सकता है। अगर 100 मैसेज ये ऑलरेडी ले लिया है, फिर एक नया मैसेज रिसीव नहीं कर सकता है, तो इस केस में कंज्यूमर न्यू मैसेज को रिसीव नहीं कर पाता है। वेरीफाई काफका ब्रोकर हेल्थ, तो काफका ब्रोकर भी रनिंग और स्टेबल है कि नहीं, ये भी एक बार चेक करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया कन्फर्म प्रोड्यूसर इज सेंडिंग मैसेज, जो प्रोड्यूसर ओरिजिनल सर्वर से काफका सर्वर के ऊपर मैसेज सेंड करता है वो सेंड कर पा रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग लॉग पे वेरीफाई कर सकते हो। बेसिकली ये 7 तरीके से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो कि काफका न्यू मैसेज को रिसीव कर पा रहा है कि नहीं, कंज्यूम कर पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, हाउ डू यू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। तो हम लोग बेसिकली इसके लिए एज़्योर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं डिप्लॉय के लिए। तो जितना भी कोड आप लोगों ने लिख लिया उसके ऊपर फंक्शनलिटी ऐड कर लिया, फिर हम लोग उसका एक रिलीज ब्रांच बनाते हैं, उसको कमिट करते हैं एज़्योर पोर्टल पे। फिर उसका बिल्ड क्रिएट किया जाता है, मतलब जार बनाया जाता है। फिर उसको रन टेस्ट किया जाता है, मतलब यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये कंप्लीट किया जाता है। फिर इसका आर्टिफैक्ट बनाया जाता है, जार जनरेट किया जाता है, डॉकर इमेज क्रिएट किया जाता है। फिर इसको इन्वायरमेंट के हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है CI/CD पाइपलाइन को यूज़ करके। देन जैसे ही ये डिप्लॉय हो जाएगा, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सही से ये काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी CI/CD पाइपलाइन के थ्रू कैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं इसका एक फ्लो डायग्राम बना के बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एकदम फाइनल क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया, एकदम येस और नो में आंसर करने के लिए बोला गया था, कैन यू डिसेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर होता है येस, हम लोग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है ये सारा क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान वे में इंटरैक्टिव डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।